नमस्ते। भगवान सच्चिदानंद हैं और हमारे अंदर भी 3 द्वार हैं जिनसे हम उनके एक एक एस्पेक्ट की तरफ खुलते हैं। ज्ञान हमको उनके शुद्ध सत्स्वरूप की ओर ले जाता है, ओमनी प्रेजेंट रियलिटी की ओर, सर्वव्यापी सत्ता जिसमें चिर शांति की अनुभूति होती है। कर्म चित्त तपस की ओर ले जाता है, ओमनीसियंस और ओमनीपोटेंस, वो ज्ञान और वो शक्ति जो इस सारी सृष्टि में सर्वत्र विद्यमान है। और प्रेम आनंद की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 द्वार वास्तव में भगवान के इन तीनों एस्पेक्ट की ओर हमको ले जाते हैं। किंतु स्वाभाविक है कि इसमें जो सबसे सुंदर द्वार है वो आनंद का द्वार है। सबसे पहले जीवन प्रारंभ होता है कर्म के साथ, और ये अगर हम बच्चे को भी देखें, सबसे पहले वो कर्म करता है। पहले रोता है, फिर थोड़ी देर बाद आंख खुलता है। प्रेम उसके साथ है लेकिन वो जानता नहीं है, माँ का ही अभी प्रेम है। सबसे पहले कर्म, उससे व्यक्ति सचेत होना प्रारंभ होता है। कर्म स्वतः ही हमको ज्ञान की ओर ले जाता है। तो पहले कर्म होता है बच्चे का, फिर आंख खुलती है तो प्रकाश अंदर आता है, इधर उधर कुछ देखता है। ज्ञान का पहला स्पर्श, ऑफ कोर्स वो ज्ञान मनुष्य के स्तर का ज्ञान है, लेकिन फिर भी ज्ञान का ही एक रूप है। तो उसका स्पर्श मिलता है। फिर इधर उधर देखता हुआ वो अचानक अपने स्रोत की ओर देखता है, मैं किसकी गोद में हूँ, कहाँ से आया हूँ। और फिर वो माँ को देखता है जो उसको पोषण करती है, या जिसको देखते ही उसको वह अपनापन लगता है और स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। तो प्रेम अंत में आता है। आमतौर से जनरली योग की जो यात्रा है इस तरह से होती है, पहले कर्म, फिर ज्ञान और फिर आनंद, प्रेम, आनंद। और यही चीज हम सिंथेसिस ऑफ योग में यही सीक्वेंस देखते हैं। ये श्री अरविंद की सीक्वेंस है, इसके पीछे भी कुछ अर्थ है। कई बार हम लोग ये कहेंगे नहीं, हम तो भक्ति बस करते हैं, वी विल कम टू दैट। पर सीक्वेंस देखिए, योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स, योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज, योगा ऑफ डिवाइन लव, उसके बाद फिर इंटीग्रल सेल्फ परफेक्शन की बात होती है। भारत भूमि के अनेकों गिफ्ट्स हैं, मतलब विश्व का बहुत एहसान है भारत पर, ये तो स्मरण रखना चाहिए और स्मरण कराना चाहिए। बहुत कुछ मिला है वेस्टर्न वर्ल्ड से हम लोगों को बाहरी जीवन के लिए, पर आंतरिक जीवन इस संसार का केवल और केवल भारत ने पोषित किया है। प्रयास हुए अन्य देशों में, अन्य भागों में, लेकिन वो कहते हैं ना, फूल खिलने के पहले उसमें कांटे चले आए, निकल आए, इतने बड़े बड़े कांटे की वो भक्ति उनमें से एक गिफ्ट है भारत का। हम लोग यहाँ माँ के दूध के साथ पीते हैं, और समर्पण किसी को सिखाना नहीं होता। समर्पण की तो हम लोगों को बहुत ट्रेनिंग मिलती है। जब छोटे होते हैं बच्चा तो समर्पित होता है, बड़े होते हैं तो माता पिता के प्रति समर्पित होना होता था, अब रिवर्स हो गया है, माता पिता बच्चे के प्रति समर्पित होते हैं। कोई बात नहीं है, समर्पण तो सीख ही रहे हैं। शादी हो जाता है तो एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं, और लास्ट में हम लोग कहते हैं बहुत जीवन जी लिया, सब सीख लिया, मैच्योर हो गए, अब थोड़ा भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। देखिए ये सीक्वेंस तो यही होती है।
कुछ करना है, कुछ करना है। ये यंगस्टर्स होते हैं ना, एडोलेसेंस, हम कुछ करना है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। ज्ञान बाद में आएगा, आप लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, ट्राई करेंगे, फिर ज्ञान आता है जिसको बोलते हैं कि सो कॉल्ड मेच्योरिटी। और फिर अंत में यू बिकम लाइक ए चाइल्ड एंड यू से हो गया, देख लिया, जान लिया, एंड देन लव ब्लॉसम्स। ये एक प्रोसेस है। तो फिर लेकिन उस भक्ति का क्या जो हम लोग देखते हैं बचपन से, पूजा पाठ, घंटा बत्ती, ये भक्ति के 3 श्रेणी बताए गए हैं। तंत्रों में 3 श्रेणियां बताई गई हैं, और उसमें सबसे जो पहली भक्ति होती है उसको पशु की तरह, हर्ड, पशु कौन झुंड में चलता है, और उसका माध्यम, उस भक्ति का माध्यम केवल बाहर होता है। जब आपने फूल चढ़ा दिए, अगरबत्ती लगा दी, तो भक्ति, मंदिर में चले गए, सब लोग जा रहे हैं, विशेष अवसर पे जाने के पहले घंटा भी बजाना है, उसके बाद आप गए, बैठे, नील डाउन, जो भी प्रार्थना करी, अलग अलग जगहों पे संध्या वंदन किया, या जो भी समय है उसके अनुसार, इसको भक्ति कहा जाता है। लेकिन अगर हम तंत्रों का ग्रेडेशन देखें, जिसकी बात श्री अरविंद भी करते हैं, तो ये भक्ति एक हर्ड भक्ति, मैकेनिकल है लार्जली। और ये योग की शुरुआत नहीं है, ये रिलीजन है, इसमें एक रिलीजियस एलिमेंट है, और ये मनुष्य के अंदर कुछ पोषित करता है। ये नहीं कि इट इज बैड और गुड और रॉन्ग, ये फर्स्ट स्टेप है जिसके द्वारा हम रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्निशन है कि हमसे ऊपर कोई है जिसको हमको नमन करना है। और इस भक्ति में जो प्रारंभिक भक्ति है, आमतौर पे हमारा संबंध भी भगवान से इस तरह का होता है कि भगवान हमको देंगे कुछ, इसलिए हम भगवान के पास जा रहे हैं। क्या देंगे? हमारे जीवन को धन धान्य, संपत्ति, सुख, संतान, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, जिसको गीता में कहा गया अर्थार्थी। भगवान के पास बाकी सबका भी नंबर पहले होता है, डॉक्टर, वकील, पंडित जी का नंबर रखते हैं लोग, काम आते हैं। पुलिस वाले बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिशियंस। एक भगवान का तो नंबर नहीं है, लेकिन उनका है एक डायलिंग कोड 111 108 वो भी रहता है। तो ये प्रारंभिक भक्ति है जो आर्थ की भक्ति है, जिसमें एक पशु भाव है। जैसे पशु होता है जो देखता है, भोजन मिलता है उस हिसाब से वो रहता है, नहीं भी मिलता है तो भी वो एक प्रकार की उसके अंदर फेथफुलनेस है। उसके बाद दूसरी भक्ति होती है जो इस भाव में आर्थ भी आते हैं, जो आर्थ जब कष्ट में है, कहते हैं ना कष्ट में अच्छे को भगवान याद आ जाता है। नास्तिक भी कहता है ट्राई करने में हर्ज क्या है, मे बी इट विल वर्क। तो आर्थ और अर्थार्थी। मानवोचित भक्ति है जब वो अंदर में जिज्ञासा आती है, कौन है जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, कौन है हनुमान जी। बाहर से तो वो वानर राज या जो भी हम लोग, फिर हम धीरे धीरे वो उसके सिंबल को देखते हैं, कितना सुंदर है। फिर देखते हैं कि वो तो बल बुद्धि विद्या देहमोहि ये सब देने वाले हैं, ये अंदर की चीज़ें दे रहे हैं। बल बुद्धि विद्या देहमोहि हरहु क्लेश विकार। तो एक अलग संबंध जुड़ने लगता है, जिज्ञासु की भक्ति होती है, जहाँ पे हमारा मन इन्वॉल्व होता है, विचार इन्वॉल्व होते हैं। और तब आप देखें कि हर चीज़ में हम लोग सिंबल देखते हैं, इसके पीछे ये अर्थ है, यानी अब माइंड एंगेज हो रहा है इस भक्ति में, समझना चाह रहा है कि ये कौन है राम। तो जब राम की भक्ति वो एक जिज्ञासु करेगा उस तरह से, तो धीरे धीरे डिस्कवर करेगा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम घट घट का वासी, एक राम है सबसे न्यारा। अब ये जिज्ञासु ज्ञानी की अवस्था में चला गया।
क्योंकि उसने राम अवतार जिन्होंने देह धारण किया है उनके ट्रांसेंडेंट, यूनिवर्सल और इमिनेंट तीनों एस्पेक्ट को जान लिया. ये केवल दशरथ के बेटे नहीं है, दशरथ के बेटे के फॉर्म में वो आए हैं, लेकिन हैं कौन वो? जो सबसे न्यारा. एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है जगत पसारा, यूनिवर्सल, और एक राम घट घट का वासी, इमिनेंट भी है हर चीज के अंदर, और एक राम है सबसे न्यारा, ट्रांसेंडेंट. तो वो एक अब जिज्ञासु एक ज्ञानी बन गया है. इसके बाद वो भक्ति आती है जो इसका अल्टीमेट फ्रूट है. इसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी. तो 4 श्रेणी के भक्त उन्होंने बताए, आर्त एवं अर्थार्थी. ये इंफीरियर फॉर्म्स ऑफ भक्ति हैं, लेकिन ये योग नहीं है, ये एक रिलीजियस अप्रोच है, वैलिड है, हर अप्रोच वैलिड है. फिर होती है जिज्ञासु, और फिर होती है ज्ञानी, जो जान गया है, और जिसको जाना है उसने उससे वो प्रेम करे बिना रह नहीं सकता है. तो श्री अरविंद कहते हैं कि लव इज द क्राउन ऑफ वर्क्स एंड द हार्ट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ नॉलेज. नॉलेज प्रेम के बिना, उस आनंद के बिना अधूरी रहती है. जिस ज्ञान में आनंद का समावेश ना हो, आनंद कहाँ से आता है? प्रेम से आता है. वो कैसी होती है? बड़ी ड्राई डस्ट. कैसी होती है? भगवान सच्चिदानंद हैं, उनकी महिमा परंपार है. ये आप बोलने वाला बोल रहा है, सुनने वाला सो रहा है. सुने ना ऐसे लेक्चर, भगवान की बात कर रहे हैं, सब किताब में लिखा हुआ है. उनकी व्याख्या उपनिषदों में इस प्रकार की गई है. ऐसे भी लोग हैं जो राम और लक्ष्मण को पूरे लेफ्ट और राइट ब्रेन में बना देते हैं, बड़े खुश होते हैं कि हमने कुछ बहुत अद्भुत कार्य किया है, साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है. छोड़ दो उनको, साइंस के दायरे में क्यों लाना है? साइंस को अपनी जगह रहने दो. ये सुपर साइंस है, यू कैन ब्रिंग, बट नॉट दिस वे. तो ये जिज्ञासु की एक लंबी खोज होती है. फिर लास्ट में आती है भक्ति. तो जब वो भक्ति आती है तो देव भाव. तो ये 3 श्रेणी के भक्त हैं अगर तांत्रिक ग्रेडेशन ले. एक होता है पशु भाव. पशु भाव में आप हम मैकेनिकली एक पशु के साथ आता है हर्ड. सब चल रहे हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, सब चल लिए, टोकरी उकरी ले करके एकदम जय माता दी जोर से बोलो, पहुंच गए वहाँ पे, दिया बोल बम, पूरा कावड़ लेके गए. ठीक है, उसके बाद आपने जल वल चढ़ाया, आए, फिर वही वापस जीवन. रास्ते में देखना, मोबाइल चेक करना, शेयर मार्केट का क्या हाल है, वहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, ये चल रहा है. लेकिन ये वैलिड है, अगेन इनवैलिड नहीं है. लेकिन यहाँ रुक जाना, इसको योग नहीं कहना चाहिए. अक्सर हम सुनते हैं वो बड़े भक्त हैं, रोज मंदिर जाते हैं, सुबह शाम जाके रोज मंदिर जाते हैं. ऐसे से भी लोग हैं. जो एक बार नैनीताल के रास्ते में जा रहा था, तो जो ड्राइवर था वो मतलब हर बीच बीच में टन, अब उसके अंदर ही 1 घंटा था, तो टन. तो मैंने कहा तो क्यूरियोसिटी से किसी ने पूछ लिया जो मेरे संग थे, भैया ये बार बार आप ये क्यों करते? बोले नहीं, वहाँ मंदिर है तो हम कर रहे हैं, भगवान सुन ले. अब उसको बड़ी वो एक सिक्योरिटी है कि भाई अब आगे की यात्रा सेफ है. अच्छी बात है. अगेन ये सब एक चीज़ है, लेकिन इसको हमको कि वो भक्ति जो रियल सेंस में भक्ति है, योग वाली भक्ति, भक्ति योग नहीं है, ये भक्ति है. जैसे कर्म और कर्म योग में अंतर है, पांडित्य और ज्ञान योग में अंतर है, उसी प्रकार से भगवान की यह पूजा, विधिवत पूजा इत्यादि इत्यादि, इसमें और भक्ति योग में अंतर है. भक्ति योग कब होता है? कोई भी योग जब हम भगवान के साथ एक होना चाहते हैं. योग का अर्थ यही है, कर्म के द्वारा भगवान से एक होना, उन्हीं के संकल्प के द्वारा चलना, यह कर्म योग है. वरना हम कर्म कर रहे हैं, रोज मंदिर में सफाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं,
लेकिन हम युक्त नहीं होना चाहते, उनके संकल्प को धारण नहीं करना चाहते, देन इट इज नॉट कर्म योग, इट इज कर्म। और अच्छी बात है, अच्छी जगह पे अच्छा कर्म कोई कर रहा है। उसी प्रकार से ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, रोज एक किताब हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते जानना कि ये क्या है। इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक अक्रॉस द पाथ ऑफ द डिवाइन इवेंट। ये किस डिवाइन इवेंट की बात हो रही है यहाँ पे? पढ़ लिया, पारायण कर लिया, रामायण पारायण, सावित्री पारायण, ठीक है, इट इज़ फाइन। पर जब हम उसको जानना चाहिए, जिज्ञासा जगती है, तो मानवोचित भक्ति है। और देवत्व की भक्ति क्या होती है? जो थर्ड ग्रेडेशन, उसमें ये बाहरी नहीं, वो एक आंतरिक भक्ति होती है जो भगवान से एक होती हुई चली जाती है। इसका एक उदाहरण ले लें। हम लोग बचपन से देखते आए हैं, लक्ष्मी पूजा होती है, किस दिन होती है? दिवाली के दिन होती है। हाँ, कहीं उस तरफ जाएंगे बंगाल में तो काली पूजा होती दिवाली के दिन। भारतवर्ष के कई हिस्सों में, कम से कम जहाँ मैं पला बड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे दिवाली के दिन होती थी, विधिवत पूजा होती थी। और पूजा के बाद कौड़ी फेंकी जाती थी। कौड़ी फेंकने के बाद सब अब ताश की गड्डी खेलते हैं, लक्ष्मी जी आएंगी। होता है ना, ये देखा होगा आपने, अब चीज़ें बदल रही होंगी। इज इट रियली भक्ति? लक्ष्मी जी आएंगी वहाँ ऐसे वातावरण में? तो ये हो गई मैकेनिकल भक्ति। क्यों कर रहे हैं? सब लोग करते हैं। इस तरह की भक्ति से आप देखेंगे कि यंगस्टर्स दूर हो रहे हैं, और हमको लगता है कि अरे ये तो हमारे कल्चर को भूल रहे हैं। नहीं भूल रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, आप उनको नहीं बता रहे हो। आप कह रहे हो उनको कि भाई देखो हमारे यहाँ होता रहा है, यही हमारी परंपरा है। तो वो नेचुरली, क्योंकि ये युग जिज्ञासा का युग है, माइंड प्रधान युग है, आप उनको मैकेनिकली चीज़ें नहीं करा सकते हो। तो जिज्ञासा है उनके अंदर, तो मानवोचित है। मनुष्य के ये अज्ञान में है, मनुष्य जानता है, वो उसको जानना चाहता है। पशु के अंदर जिज्ञासा नहीं होती है, उसको केवल अपने भोजन और स्पेस और अपनी संतति, ये तीन चीज़ों की जो फिक्र करता है वो पशु है। पशु का इससे कोई लेन देन नहीं, पूछ है नहीं है, वो केवल तीन चीज़ों की जो फिक्र करे, अपनी डेन, फीडिंग स्पेस, भोजन मिलना चाहिए टाइम पर, उसके बाद वो सो जाएगा आराम से, और तीसरा जो संतति, उसकी देखभाल बड़ा होने तक। दिस इज पशु जीवन। मनुष्य के साथ ज्ञान की चाह, और अंत में जो भक्ति आती है, जिसकी बात श्री अरविंद करते हैं माता पुस्तक में। आप देखिए, जो एक उदाहरण ले रहे थे, कैसे हम पूजा करें माँ लक्ष्मी की। कुछ बताते हैं वो, ये वाला फूल लेना, ये वाली अगरबत्ती जलाना, इस पर्टिकुलर दिन पे करना। उन्होंने यूनिवर्सलाइज कर दिया। क्या कहते हैं? ब्यूटी एंड हार्मनी ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, beauty and harmony of life and surroundings, beauty and harmony in every gesture and action. This is the demand of Mahalakshmi. डिमांड है उनकी। किसी ने पूछा माता जी को, जब शुरू में आई थी तो दुर्गा पूजा, एक जया देवी, वो यशोदा माँ थी प्रीवियस लाइफ में, तो उन्होंने पूछा दुर्गा पूजा पे मैं आपके पाँव में आलता वगैरह लगा के विधिवत पूजन करना चाहती हूँ। माँ ने कहा ठीक है, तो करा, आलता लगाया, श्री अरविंद भी बैठ गए महाशिव की तरह, और वो सब हो गया। अब नेक्स्ट ईयर उसने फिर पूछा माँ दुर्गा पूजा। माँ कहती है डू यू रियली बिलीव दैट ए डिवाइन बीइंग लाइक्स ऑल दिस? बेचारे गणपति जी का सोचो आप कितना, मतलब आई हैव फेल्ट सो सॉरी फॉर हिम वंस। पुणे में जा रहा हूँ, पीछे स्कूटर कॉल आई थी, पहुँचना था हॉस्पिटल, रास्ते में सामने गणपति जी का काफिला, वहाँ सब नाच रहे हैं ऐसे शराब वराब पी करके। तो मैंने कहा आई एम सो सॉरी फॉर यू, मैं तो भाग सकता हूँ, आप भाग नहीं सकते अपने भक्तों को छोड़ के। आपका क्या हाल होता होगा इतनी नॉइज में, इतना सारा। पुअर गणपति जी, आई फेल्ट एंड ही जस्ट, आई फेल्ट कि ही नॉडेड यस, आई थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग माई सिचुएशन। भक्ति में तो हृदय आता है, भक्ति तो प्रेम से उपजती है। प्रेम किस लिए किया जाता है? अगर कोई व्यक्ति बोले हम आपको प्रेम करते हैं, पर वास्तव में हम आपके
क्या बोलते हैं, वॉलेट से प्रेम करते हैं। आपकी कार बहुत अच्छी है, हम आपसे इसलिए प्रेम करते हैं। आप क्या बोलोगे, कोई सभ्य व्यक्ति क्या बोलेगा, भाई जाओ थैंक यू, इस प्रेम से ना ही अच्छा कोई भी थोड़ा भी अवेकन। हम क्या सोचते हैं, भगवान इससे बड़े प्रसन्न होते हैं कि इसने मुझे चढ़ावा दे दिया, इसका काम हो जाए, व्हाट काइंड ऑफ भक्ति। लेकिन ये प्रथम स्टेजेस हैं। जब हम ब्यूटी और हार्मनी, हम वैसा जीवन जिए जैसे माँ चाहती हैं। बड़ी सुंदर इसको, ये जो महालक्ष्मी के ऊपर भजन लिखा है ना, आई थिंक द्विजेंद्र लाल रॉय ने लिखा है, और इसको दिलीप कुमार रॉय ने वो भी किया है। तुम्हें मलिनता नहीं सुहाती तो मालिन्य तजूंगा, सतत पूर्ण विधि निष्कलंक होकर मां तुम्हें भजूंगा। अंदर का मंदिर गंदा है, तो जब ये भाव, ये होती है देवोचित भक्ति, जहां हम बाहर ये सब चीजों से सिंबल, हनुमान जी ये रिप्रेजेंट करते हैं, राम जी, ये सब ठीक है, एक स्टेज है। पर जब हम उनके जैसे बनने का प्रयास करते हैं, वो क्या चाहते हैं, हम तो ये सब कर रहे हैं। कभी हमने पूछा है लक्ष्मी जी आपको कैसा लग रहा है, कोई रिपोर्टर जाके नहीं पूछता है, देखो क्या बोलेंगे। और काली जी, दुर्गा जी, तो दुर्गा पंडाल, बगल में गोलगप्पे की दुकान, बगल में बॉलीवुड के गाने। दुर्गा जी प्रकट हो गई ना तो सब महिषासुर की खैर नहीं होगी। तो भक्ति तब होती है जब हम भगवान से संबंध जोड़ना चाहते हैं। अब यहाँ श्री अरविंद बताते हैं कैसे कैसे संबंध जोड़ सकते हैं, कैसे कैसे संबंध अब तक लोगों ने जोड़े हैं। सबसे पहला संबंध होता है भय का। उफ, ऑसम इन द रियल सेंस, ऑसम भगवान, माय गॉड। अब भय से एक चीज साथ में जुड़ी होती है, ये वाली शक्ति अगर मुझे मिल जाए तो बस, ये हुआ ना रावण पैदा होने की स्टोरी लाइन शुरू हो गई। ये हैं शिव जी, इनको मैं देखूं जरा, इनको मापूं कितनी पावर है। सुना तो है बहुत पावरफुल है। सारे असुर देखो आप शिव जी को बड़े नेचुरली जाते हैं, तो कैलाश को उठाऊं, वो तो मस्त। पार्वती जी नच करती, थोड़ा ध्यान रखो, कैलाश ही जा रहा है, कैलाश ही ले जा रहा है बंदा। शिव जी कहते हैं अच्छा क्या हुआ, कैलाश ले जा रहा है। वो केवल अंगूठे से प्रेस करते हैं, रावण का हाथ तो नीचे, और तब वो ऑफ कोर्स इतना सुंदर शिव स्त्रोत जो निकलता है, वो तो अलग बात है मतलब। लेकिन वो चाह क्या रहा है, ही वांट्स पावर, क्योंकि अल्टीमेट पावर के प्रतीक हैं। उनके बगल में बैठी हैं आदि शक्ति माँ पार्वती, तो डरते हैं उनसे, और वो शक्ति उनको चाहिए। रावण तो पूरा ले जाके अपने लंका में कह रहा था मैं सोने का बना लूँगा सब कुछ, आप वहाँ रहिएगा। गणेश जी की बुद्धि और माँ पार्वती की सलाह बच गया, देवघर में एक बन गया उसकी जगह एक ज्योतिर्लिंग धाम। तो औ में ये दोनों चीजें हैं। भय आप किससे खाते हो, जो आपसे कहीं अधिक पावरफुल है, पर आपका वो पावर का कंसेप्ट क्या है, अरे भगवान ने, अगर भगवान की मार पड़ गई ना तो बस, तो नेक्स्ट क्या होता है इस भक्ति में, जज। ये प्रिमिटिव भक्ति है, श्री अरविंद इसको कहते हैं प्रिमिटिव रिलीजन्स में ऐसी भक्ति होती थी। भगवान से डरो, कहर बरपा देंगे, प्लेग दे देंगे। हुआ था, बोला था लोगों ने जब प्लेग हुआ था, तो ये कंसेप्ट मतलब उस समय, ये सूरत वाला नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग भारतवर्ष में, पर जो ब्लैक डेथ बोल के जो हुई थी 13th सेंचुरी में यूरोप में, तो ये भगवान क्या पनिशमेंट है। कोई इंक्विजिशन वगैरह वो फिर शुरू हुए, ये देखा ये पापियों को सजा दी जा रही है। तो भगवान ने नियम कानून बनाए हैं, उनकी कोई रूल बुक है जिसको इंटरप्रेट करना केवल पंडित को आता है, मौलवी को आता है, पादरी को आता है। आपको पढ़ाई नहीं जाती वो रूल बुक, लेकिन आपको दंड दिया जाता है अगर आप रूल से नहीं। तो नेक्स्ट लेवल क्या होती है, जब हम भगवान के साथ जज का संबंध जोड़ते हैं। और अजीब लगता है मुझे जब लोग माँ के साथ भी इस तरह की बात करते हैं।
मदर विल पन, आई हैव हर्ड दिस, मैं तो बोल नहीं सकता हूँ सेंटेंस। मान की वॉल्यूम 2 में एक जगह लिखिए, पढ़िए, डिवाइन मदर बोलती है, डिवाइन मदर शी नेवर जजेज नॉर कंडेम्स। किसको वो जज करेंगे? अपने आप को। उस दृष्टि से देखिए, मतलब वही है सारा संसार। कोई बोले मैं बड़ा खराब हूं तो मैं खुद को पनिशमेंट दे रहा हूं। न्याय अलग है, न्याय सृष्टि का संतुलन बनाता है। इसीलिए आप देखिए कि भगवान न्याय कब होता है, एक एक्सट्रीम तक जाती है चीजें, जब तक आपस में लड़ झगड़ के सुलझ रहे हैं। ये नहीं कि दुर्योधन ने एक पहला काम किया और भगवान आ गए, चुपचाप बैठ वहां पे, तूने जुए में हरा दिया, नहीं। वहां पे वो डेवलपमेंट हो रहा है हर पात्र का। लेकिन एक एक्सट्रीम पे जब चीजें जाती है, जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, तो न्याय मैनिफेस्ट। तो न्याय एक जो ह्यूमन कंसेप्शन है इन चीजों का, डिवाइन के अंदर एक जस्टिस का एस्पेक्ट है, लेकिन वो बैलेंस, सृष्टि का बैलेंस, वो एक एक्सट्रीम पे जाने से चीजें रिकॉइल करती हैं और होती हैं। असुर को भगवान छूट भी इसीलिए देते हैं कि तू जाएगा एक दिन और अपने सिर पर ही ये बम्प को फोड़ने वाला है जो तूने बना के रखे हैं। यही होता है अंत में, दिस इज द फेट। वो करता 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 एक दिन ऐसा कुछ कार्य कर देगा कि वहाँ से वो यूनिवर्सल फोर्सेस रिकॉइल करती हैं। तो ये दूसरा संबंध होता है जहाँ वो जज की तरह हम देखते हैं। तीसरा संबंध होता है जहाँ हम उनको पिता। अब पिता के साथ क्या है? पिता कानून बनाते हैं घर का, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं, चल जाता है। 9 बजे के बाद वापस नहीं आना, मतलब घर में 9 के पहले आना। अभी तो पता नहीं स्ट्रेचेबल हो गया है सब। हमारे घर में नियम था 8 बजे घर में डिनर टाइम, एवरीबॉडी हैज टू बी टुगेदर। तो अभी बेटा देखना, मैं सो रही होंगी तो अंदर आके लॉक कर देना, एक SMS कर देना, सुबह मुझे पता चले। तो ये पिता माता फ्लेक्सिबल होते हैं पिता। लेकिन पिता क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम होती है तो पिता के पास, डैड आई एम इन ट्रबल, डू समथिंग अबाउट इट। डैड अब पता करे, मेरा कांटेक्ट, मिनिस्टर को फ़ोन करूं, पुलिस वाले को फ़ोन करूं। ये पिता का संबंध है। इसके बाद एक और सुंदर संबंध है जो भारत ने संसार को दिया है। एक संबंध और उसके पहले कर लें, एक मास्टर का संबंध, जिसके हम सर्वेंट होते हैं। श्याम मने चाकर राखो जी। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे भगवान का मुझे पास चाहिए। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि मुझे द्वार खोल के अपने बेडरूम में ले जाओ, पता नहीं माने कि नहीं माने। द्वार तुम्हारी ड्योढ़ी पर मैं बैठा हूं, बाहर का साफ कर दूंगा, श्याम इतना तो मना मत करना। अब ये लगता है कि भाई उतनी हमारी औकात नहीं है। ये तो है मास्टर और स्लेव का संबंध, अद्भुत है। अब ये सब देखिए, योग शुरू हो गया है, ये फादर का संबंध, इससे योग है स्टार्टेड। फादर के साथ आपकी एक ग्रेटर क्लोजनेस है। वो डरावना वाला भगवान जज के साथ आप नजदीकी नहीं हो सकते। आपने उसने नियम दिया है, आप यू हैव टू फॉलो, दैट इज रिलीजन। उसमें योग नहीं है, योग युक्त। इसलिए जो रिलीजन भगवान को जज के रूप में देखते हैं, वहां भगवान से एक होने का कंसेप्ट नहीं है। आप इन्फ्लुएंस करोगे ना, ऐसे नहीं होते भगवान इन्फ्लुएंस। वो एक कोल्ड इम्पर्सनल जज हैं। आपने ये किया, इसकी सजा मिलेगी। यही डेथ बोलती ना सावित्री को। सारी संसार ऐसे चलता है, भगवान भी इसको बदल नहीं सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है, पिता के साथ थोड़ा चलता है, आदर है। भगवान के लिए बहुत आदर है। आदर के साथ थोड़ा बहुत लेन देन भी है, थोड़ा डर भी है, थोड़ा पिता की टीचिंग भी है। ये सारी चीज़ें चलती हैं। फिर आप थोड़ा आप और करीब, तो वही संबंध, पिताजी आपके काम में मैं हाथ बटाऊंगा, हो गया ना। सर्वेंट स्लेव की तरफ हम जा रहे हैं। बड़ा सुंदर रिलेशन है, दास्य भाव। दास्य भाव अगर अच्छे से होने लगता है तो भगवान क्या कहते हैं, मैं जा रहा हूँ थोड़ा, मेरा एक ट्रिप है वहाँ, बिजनेस ट्रिप, तो चलेगा साथ में, तू रहेगा तो मुझे मेरी व्यवस्था तो ठीक कर देगा। तो अब वो सर्वेंट साथ साथ जा रहा है भगवान के।
तो साथ साथ जा रहा है तो क्या हो रहा है, एक तो वो टीचर की तरह उसको सिखाते हैं कई चीजें, अब एक रिलेशन क्लोज हो रहा है, बिकमिंग क्लोजर, और साथ में साथ साथ जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा वो फ्रेंडली होने लगता है मालिक के साथ। अरे आप ये क्या काम कर रहे हो, ऐसे होते ना, आपने देखा होगा घरों में सर्वेंट डांट देते हैं, आप तो बूढ़े हो गए हो, आपको थोड़ी सी भी अकल नहीं है, और व्यक्ति चुपचाप सुन लेता है, क्यों, वो आप मित्र जैसा बन गया है। और मित्र के आगे क्या होता है सखा भाव। ये डिफरेंस है दोनों में। मित्र से आप कभी कभी बात करते हो, हेलो सब ठीक है ना वहाँ पर, हाँ ठीक है, केम छो, सब एवरीथिंग इज फाइन। पर सखा के साथ आप क्या करते हो, ये बिकम्स ए प्लेमेट। श्री अरविंद वर्ड यूज करते हैं, पहले फ्रेंड, फिर वो वर्ड यूज करते हैं प्लेमेट। चले खेलने, आज वहाँ जा रहे हो, सखा के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आज मैं मॉल जा रहा हूँ चलेगा, या सिनेमा देखना है चलोगे साथ में, तो ये क्या हो रहा है, अब सखा भाव हो रहा है, मिल के दोनों मस्ती कर रहे हैं, सखा भाव हो गया। उससे भी इंटीमेट श्री अरविंद कहते हैं माँ का संबंध होता है। ये भारत की वो देन है। माँ कैसे इंटीमेट होती है, कुछ चीज़ें हैं जो आप सखा से शेयर कर सकते हो, लेकिन बहुत कुछ है, सखा का अपना जीवन है, कितना भी आपका अच्छा सखा है उसका अपनी लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ है। एट द एंड ऑफ द डे ही विल हेल्प यू, बट उसकी सीमाएं हैं। माँ आपकी जो लाइफ है माँ की लाइफ है बल्कि यू आर लाइफ ऑफ योर मदर। तो माँ क्या करती हैं, श्री अरविंद कहते हैं द चाइल्ड सोल गोज इन एवरी डिफिकल्टी टू द डिवाइन मदर एंड द मदर लाइक्स इट टू बी सो। माँ को अच्छा लगता है, सो दैट शी कैन पोर हर हार्ट ऑफ लव। माँ से पूछो तुझे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है माँ, तेरे लिए चीज़ें करना। इसलिए माँ का पेनफुल मोमेंट कब होता है, जब उसने पूरी तैयारी करके रखी, आज आएगा मुन्ना, मुन्ने के लिए बनाऊंगी, गुड़िया के लिए, और मुन्ना आया भागा, माँ माँ आई इन ग्रेट हरी, बेटा वो बना, नहीं 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 जस्ट नूडल्स बना दो। मदर्स हार्ट कोलैप्सेस, नूडल्स खाए गई बेटा थोड़ा सब्र कर, आधे घंटे में, तेरे मर्जी, तेरा पसंद, नहीं 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 मम्मी आई हैव टू गो आउट एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स। ओनली ए मदर्स हार्ट नोज व्हाट इट मीन्स, क्योंकि माँ की तो पूरी जिंदगी वो जो रिलेशन होता है रिवॉल्व करती है बच्चे के चारों तरफ। उसके बाद ही जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब मम्मी कहती है अब मैं थोड़ा भजन कर लूँ, लेकिन तब भी उसका ध्यान बच्चे की कोई प्रॉब्लम है, माँ को मुक्ति नहीं मिलती है। फादर्स कैसे बड़ा हो गया है अपना संभालेगा। तो माँ का जो रिलेशन है बहुत इंटीमेट होता है। आपकी माँ आपको, सखा से तो आप शेयर करते हो, वो देख के कहेगा कि आज दोस्त तेरा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या क्या चक्कर है, नहीं नहीं ठीक है, वो एक दो बार पूछेगा, फिर उसके बाद कहेगा ठीक है, यू वांट टू कीप इट टू योर सेल्फ, ही में से चिल, दैट्स इट। माँ देखेगी शक्ल, माँ को पता चल जाएगा क्या हुआ है, क्या हुआ, उसने कुछ कहा तुझे। अगर मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ, मैरिड नहीं है तो तेरे फ्रेंड ने कुछ कहा। सब चीजें, भूख से रो रहा है या कोई और बात से रो रहा है, बच्चे को पता भी नहीं ठंड लग रही है मम्मी तो ये पहन ले। कितने बच्चों के साथ ऐसे होता है, उनको भूख लगी होती है और रो रहे होते हैं, दे बिकम इरिटेबल। माँ कुछ नहीं कह रही है, वो ये वो कर रहे हैं, वो लाके खाना रखती, चल तू खा, और बच्चे शांत हो जाता है, उसको पता है ये कुछ इरिटेबिलिटी नहीं है, भोजन नहीं है। सो माँ का रिलेशन इतना इंटीमेट होता है कि माँ को ये पूछना नहीं पड़ता कि तेरी समस्या क्या है, माँ जानती है समस्या क्या है। आप कुछ भी बोल रहे हो लेकिन माँ वो आवाज़ से पहचान रही है कि क्या है, और माँ तब तक इंसिस्ट करेगी जब तक आप अपना दिल खोल के नहीं रख दोगे। माँ ऐसे नहीं कहेगी ओके कूल, कीप इट टू योर सेल्फ, इट्स ओके। माँ तो छोड़ने वाली नहीं है। अच्छा बेटा बताना क्या हुआ है,
सोने जा रहे हो आप, मम्मी अभी तो मैं सो जा, बेटा बता दे थोड़ा सा, मेरे दिल का बोझ उतर जाएगा. तो इट बिकम्स इंटीमेट रिलेशन. दैट इज दैट बॉन्ड विद डिवाइन मदर. भगवान माँ के रूप में क्यों आए हैं? और उनको अच्छा लगता है कि हम हर चीज में जाएं. एक बार दादा के उसमें रिकॉर्डेड है कि जब जाते थे सब लोग आश्रम में पिकनिक के लिए कुछ भी, तो सारा डिटेल माँ को बता के जाते थे. कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं. एक बार ऐसे समुद्र के नहाने के लिए गए, समुद्र में नहाने के लिए, और ना उस लड़के ने बताया ना दादा ने बताया कि वो समुद्र में जा रहे हैं. माता जी ने तो इतना ध्यान रखा है. आपको पता होगा जो टेनिस ग्राउंड है उसके उधर के समुद्र में माँ ने एक सुरक्षा चक्र बनाया वहाँ पे, क्योंकि पौंडीचेरी का जो समुद्र है बहुत रफ है, उसमें जेली फिशेज हैं, सी स्नेक्स हैं, सडन डिप्स हैं. तो एक एरिया जो एलोकेट किया था माँ ने, यहीं पर तुम लोग स्नान करना, इतने एरिया में उन्होंने एक सुरक्षा चक्र बनाया हुआ है. और जब माँ को पता चला कि ये लड़का गया था, तो उसने कहा मुझे किसी ने बताया नहीं. मैंने तो दादा को बता दिया, दादा भी भूल गए थे बताना. तो माँ उस दिन अपनी डायरी में लिखती हैं, आई कैन सी दैट नाउ माई चिल्ड्रन आर ग्रोन अप एंड इमेंसिपेटेड, दे डू नॉट नीड मी एनी मोर. वो दुख से भरा हुआ है, वो ये नहीं बड़ी खुश हो रही है माँ. दादा तो इतने इंटीमेट थे, उनको पता चल गया, देखा उन्होंने. फिर कहते उसके बाद मैंने कहा ये काम कभी नहीं करूँगा. हमेशा उनको बता के, माँ को अच्छा लगता है. और हम क्यों उनको नहीं बताएंगे? हम दुनिया भर को बता रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, कौन सी फ्लाइट से जा रहे हो, इस फ्लाइट से जा रहे हैं. अरे उनको पहले बताओ ना कि क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सारा बिजनेस ट्रिप, एवरीथिंग. फ्लाइट डिटेल्स जहाँ पे माता जी का चित्र है वहाँ रख दो, माँ इसमें है, पढ़ लेना. ये नहीं कि प्लेन लेट ना हो, ये ना हो, वो मतलब देन अब उनके ऊपर है, शी विल टेक केयर. तो इस तरह से ये माँ के साथ संबंध. अब लगता है इससे आगे क्या हो सकता है, लेकिन श्री अरविंद बताते हैं इससे भी आगे एक संबंध है जो अल्टीमेट है भक्ति योग का. और वो संबंध क्या? ऑफ द लवर एंड बिलवेड. तो स्टार्ट कहाँ हुआ? साथ गॉड से फियर, जज, वो योग नहीं है. फिर नेक्स्ट स्टार्ट होता है गॉड एज फादर, गॉड एज फ्रेंड, गॉड एज प्लेमेट, गॉड एज मास्टर, गॉड एज टीचर, गुरु, गॉड एज द लीडर ऑफ द बैटल, गॉड एज मदर, एंड गॉड एज बिलवेड. अब बिलवेड के साथ क्या है कि आप टोटली फ्री हो, कोई कवर नहीं है आपके ऊपर. मां के सामने बच्चे बिना वस्त्र के आ सकते हैं. ये स्टोरी है ना उसकी, अनुसुईया, थैंक यू, अनुसुईया की कहानी. तीनों देवता जाते हैं टेस्ट करने उसके सतीत्व को, हमको भोजन दो. बोलते ठीक है, लेकिन एक शर्त है, निर्वस्त्र हो के जंगा पे हमको बिठा करके. वो नारद जी ने चैलेंज किया, वो कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ मेरे बच्चे बन के. वो बच्चे बन जाते हैं और खिला देती है माँ, अब सुला देती हैं. तीनों देवियाँ ढूंढने आती, कहाँ हैं हमारे, बहुत देर हो गई, कोई मैसेज नहीं आया, हमने तो टेस्ट लेने के लिए भेजा था. माँ ने ये स्टोरी फिल्म देखी थी और बहुत अप्रिशिएट किया था. तब ये स्टोरी देख के माँ ने कहा केवल मनुष्य के अंदर ऐसा प्यार हो सकता है, देवताओं के अंदर नहीं होता है. अनुसुईया का जो प्रेम है, कहते हैं ओनली ह्यूमन बींग्स कैन लव लाइक दैट, क्योंकि साइकिक बींग होता है हमारे अंदर, देवताओं में नहीं होता है. तो वो जा कर के बोलती हैं अच्छा, वो जाती ढूंढने हमारे वो तीन ऐसे कुछ, अच्छा वो तीनों सो रहे हैं, जाके देख लो कौन से, अपना अपना चुन के ले जाओ कौन सा तुम्हारा है. माँ के सामने आप निर्वस्त्र हो सकते हो, मित्र के सामने कभी कभी हो सकते हो, हर समय निर्वस्त्र होगे तो गलत मतलब निकालेगा. पिता के सामने आप थोड़ा एक पर्दा रखते हो सकते हो, इशू नहीं है. पर गुरु के सामने आप
एक गुरु वहां है, आप यहां हो। लेकिन बिलवेड के सामने आप निर्वस्त्र नहीं होगे तो अजीब लगेगा, ये कैसा बिलवेड है। यू आर इन योर, उसके बाद आपकी सारी दीवार खत्म हो जाती है भगवान के साथ संबंध में। आप किसी वो जो फिर जो इंटीमेसी है, आप कुछ भी कहते चलो ना मेरे साथ में, डोंट बी लाइक दिस, वो सारी चीजें समावेश हो जाता है। लेकिन जो लवर और बिलवेड के संबंध की जो रियल चीज होती है वो है यूनियन। मां के साथ आप सब कर सकते हो, लेकिन यू डोंट यूनाइट विद द मदर। पर बिलवेड और लवर के बीच में यूनियन, वो जो कल्मिनेशन है प्रेम का, वो यूनियन है। एक हो सकते हो, और उस एकत्व में कोई नई चीज का जन्म होता है। देयर इज ए न्यू पॉसिबिलिटी दैट इज बॉर्न। जब सोल और डिवाइन, श्री अरविंद ने इसको इतना कंपेयर किया। जब सावित्री सत्यवान के प्रेम की बात होती है, गंधर्व विवाह होता है उनका, तो श्री अरविंद उसको डिस्क्राइब करते हैं कि जब सत्यवान और सावित्री एक आलिंगन, परस्पर आलिंगन में आते हैं, तो श्री अरविंद दिखते हैं एज व्हेन ए सोल इज मर्जिंग इनटू गॉड, एज व्हेन ए रिवर इज फ्लोइंग इनटू द सी। वो जो अनुभव है वो रिक्रिएट होता है लवर और बिलवेड के। प्रयास करती है नेचर थोड़ा बहुत। अब वहां तक तो कब पहुंचेगा मनुष्य, वो एक दूर की बात है, लेकिन कम से कम एक ह्यूमन लाइफ में हर चीज के सिंबल है। दिस द सिंबल, लवर एंड बिलवेड का जो रिलेशन है, और उससे एक नई चीज जन्म लेती है, एक न्यू मैनिफेस्टेशन। तो ये जो अल्टीमेट चीज है प्रेम, क्या सीख करता है? कंप्लीटली एक हो जाना। कर्म के मार्ग से जब हम एक होते हैं भगवान के साथ, उनकी विल के साथ एक होते हैं। वो मास्टर होते हैं हमारे, हम उनके दास हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं। ज्ञान के साथ एक पिता की तरह, जो कुछ वो है पिता हमको ज्ञान रूप में दे रहे हैं। और प्रेम में जब होता है तो माँ, मित्र, सखा, बंधु, और अल्टीमेटली लवर एंड बिलवेड। अब समस्या होती है कि अब हम कैसे भगवान के साथ बिलवेड वाला रिलेशन रखें। इट टुक मी टाइम टू अंडरस्टैंड इट, बट व्हेन आई अंडरस्टूड इट वाज ए जॉय। अब बिलवेड से हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, लगता है ये कैसे, अब हम उनको माँ भी बोल रहे हैं, हम बिलवेड कैसे हो सकती माँ हमारी। पर श्री अरविंद ने तो कहा है अल्टीमेट रिलेशन। तो देन आई रियलाइज बिलवेड कौन है? वह सब कुछ आप उनके सामने हृदय खोल के रख सकते हो अपना। वह जो किसी को नहीं कह सकते, मित्र को भी नहीं, क्योंकि हो सकता है मित्र आपको जज कर बैठे। साथ देगा परहैप्स, पर एक सीमा तक देगा। बिलवेड के साथ डिवाइन एज बिलवेड मीन्स कि आप अपने हृदय को सब कुछ खोल के, सारे भाव, सारे विचार, सारे संकल्प, सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं, सब कुछ आप उनके सामने कि ये हूं मैं, टेक मी जस्ट एज आई एम। शुद्ध प्रेम की यही पहचान होती है। जहां परफ्यूम लगा के प्रेम हो कि देखो एम आई लुकिंग गुड, बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट लव, इट वोंट लास्ट लॉन्ग। पूरे जीवन तो आप लगा नहीं सकते हो। और वो जो दूसरा बंदा है वो पूरे लाइफ तो अमिताभ बच्चन जैसा नहीं बनेगा। एक आध दिन पहन लेगा मॉन्टे कार्लो और वो सब वो करेगा बैठ के स्मार्टली ड्रेस हो गया। ही कांट पुट अप ए शो ऑल हिज लाइफ। तो बिलवेड वाला संबंध क्या है? जहां आप जैसे हो, कोई कवरिंग नहीं है आपकी। देखो माँ मैं कितना अच्छा दिख रहा हूं। बिलवेड क्या बोलती है? जानती हूं मैं अच्छे से तुमको, डोंट ट्राई टू पुट अप ए शो। बाकी सबको मूर्ख बनाना। अरे मैं जानती हूं तुमको। अजीब लगे ना अब एकदम ड्रेस्ड होके 10 साल के बाद अचानक, तो हंसी आएगी। इसका जमाना चला गया। तो बिलवेड के साथ फिर हम जैसे हैं वैसे प्रस्तुत होते हैं, और फिर भगवान अपने में हमको ले लेते हैं। उनको अच्छा लगता है। दैट इज कॉल्ड फ्रैंकनेस, ओपननेस, सारे जो वर्ड श्री अरविंद यूज करते हैं। शेयर एवरीथिंग विद द डिवाइन,
ये नहीं कि ये रॉन्ग है, राइट है। और तब वो क्या करते हैं, वो सुनते हैं, अपने में ले लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब आप बाहर आते हो तो आपको लगता है ये क्या हो गया, वो सब कहाँ चला गया मेरा। उनके अंदर जो शिवत्व है उसने आपका विष पी लिया। उनके अंदर जो सुपर रिन की चमत्कार भरी साबुन की बट्टी है, मैल धो लिया, आपको पता भी नहीं चला। देखा, अरे एडवर्टाइजमेंट आता है ना अचानक आप देखेंगे कि एकदम लाइट, अरे ये क्या हुआ, मेरा कुर्ता साफ कैसे हो गया। तो वो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि क्या हुआ, मैं तो इतना गंदा था, मैल से सने मेरे वस्त्र थे। माँ तो साफ कर देती हैं, बिलवेड भी ये करते हैं। वो आप एकदम क्लेंस होके आते हो, वो एक हो जाते हो। फिर जब एक हो जाते हो तो कोई डिफरेंस नहीं रहता है, तू और मैं, इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू से, वो दूरी समाप्त हो जाती है। कितनी ऐसी स्टोरीज है। श्री रामकृष्ण परमहंस जब पूजा करते करते अचानक फूल अपने ऊपर डालने लगते थे, लोग नहीं समझ पाते थे, कहते ये क्या, ये कैसी पूजा कर रहे हैं। यू बिकम वन इन द डिलाइट ऑफ द डिवाइन, एंड द ब्यूटी इज डिवाइन भी आपके साथ डिलाइट लेते हैं। अब वहां आता है भक्ति का रूट। भक्ति का रूट क्या है, एक वर्ड होता है हिंदी में भुक्त, भुक्ति। उसमें कई सारी चीजें निकलती हैं उससे, भूख, भुक्ति, टू टेक जॉय। तो भक्त का क्या लक्षण होता है, वो भगवान में जॉय लेता है। ये नहीं कि कोई पाप काट रहा है कि मैं आ गया मंदिर जाना, क्या करें, बुरा लगेगा, ये भी कर लें फॉर्मेलिटी। आपको जॉय नहीं आ रहा है, जॉय तो वहां आ रहा है जहां भी जाना है। तो दैट्स नॉट भक्ति। वो जो वहां गया है, क्या पता उसको जॉय आ रहा हो, अरे मेरा दोस्त कितना अच्छा है, चला गया मंदिर, मैंने मिस किया। दैट वुड बी भक्ति, इज टू टेक जॉय इन द डिवाइन। और जैसे भक्त भगवान में जॉय लेते हैं, भगवान भी भक्त में जॉय लेते हैं, एंड मैनी फोल्ड रिलेशनशिप में जॉय लेते हैं। उनको भी नहीं अच्छा लगता खाली गुरु बना के। माँ कहती है, मुझे किसी ने माँ को बोला, यू आर एज द गुरु एंड जज यू मस्ट टेक दिस एक्शन, इसके प्रति उसके प्रति। माँ कहती हैं, बड़ा अगेन उनका एक कहते हैं ना कि आयरोनिकल, एक व्यंग भी है उसमें, दुख भी है। ओह, आई सी दैट यू हैव brought me down and put me on the pedestal of a guru who is expected to do certain things. Thank you for showing me my place. But for me it is much more natural to be the universal mother. कल कोई पूछ रहा था कि गुरु, इस योग में श्री अरविंद स्वयं कहते हैं, the traditional relation of guru and disciple is not there in this yoga, but there is no objection to it. क्योंकि हम लोग ट्रेडिशन से आते हैं तो गुरु रूप में इट्स ओके। पर आप सोच लीजिए, गुरु हैं तो पेडेस्टल पे हैं, और आप नीचे खड़े होके, सब गुरुदेव होते हैं ना, पर ये वैसे बिना माला वाले गुरु हैं, थैंक गॉड। और जब गुरु नीचे आ जाते हैं और आपको गले से लगा लेते हैं तो मित्र बन जाते हैं। जब गुरु के साथ आप घूमते फिरते रहते हो तो वो सखा, स्वामी सब बन जाते हैं, आपका भरण पोषण कर रहे हैं। और जब गुरु अब ये अपना शेयर कर सके आपके साथ और आप शेयर कर सको उनके साथ, तो धीरे धीरे ये भाव बदलता बदलता बिलवेड का भाव, ये भी भारत की देन है। भारत ने भगवान को केवल जज और ये नहीं बनाया, मित्र, प्रेम करना सिखाया भगवान के साथ, और प्रेम का कल्बिनेशन इज इन बिलवेड। तो कैसे हम उस स्थान पर पहुंचेंगे, हाउ टू स्टार्ट। अब प्रेम का जो योग है, इसको आप किसी टेक्निक, मेथड, प्रोसेस में एक्चुअली बांध नहीं सकते हैं। कर्म योग में कह दिया ऐसे ऐसे ऐसे, स्टेप 1 आप
निष्काम कर्म कीजिए, स्टेप 2 आप स्मरण कीजिए, स्टेप 3 यज्ञार्थ कर्म कीजिए। ज्ञान योग में कह सकते हैं पहले डिटैच होइए, बुद्धि को अंदर ऊपर मोड़िए, इत्यादि इत्यादि। इसमें क्या करेंगे? प्रेम का कोई मेथड ही नहीं है। आप कोई तरीके से नहीं कह सकते कि अच्छा उसको तुम प्रेम करो, इसका ये तरीका है। इट मे नॉट वर्क, बिकॉज प्रेम का आनंद बिल्कुल अलग अलग ढंग से होता है हर किसी के अंदर। सो फिर भी जो लोग कैटेगराइज करना चाहते हैं, श्री अरविंद बताते हैं कि कैसे हम डेवलप करें वो शुद्ध भक्ति। तो उसमें पहली चीज जो होती है श्रवण, हरि कथा सुनना, ये सत्संग। दीज आर वेज ऑफ कल्टिवेटिंग भक्ति। इट इज नॉट ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। वो तो सब है, सब पढ़ सकते हैं, कोई उसमें स्पेशल चीज थोड़ी है। एक यज्ञ भी है और इसमें हम लोग श्रवण, क्यों? केंद्र में मां श्री अरविंद है और हम लोग उनकी वाणी, उनके बारे में बात करें। जब भी भगवान के बारे में हम बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, भगवान के नाम की चर्चा होती है, भगवान के ऊपर कोई गीत होता है, भगवान की कोई पुस्तक मिल के पढ़ी जाती है, तो होता है श्रवण। श्रवण एक्चुअली मीन्स हियरिंग द नेम ऑफ गॉड, कहीं से भी कैसे भी श्रवण। उसके बाद मनन। सुनना काफी नहीं है, उस पर एक रिफ्लेक्ट करते हैं हम लोग। मनन, बात अच्छी थी, क्या थी वो? फिर पढ़ा आपने, उस एक पैसेज पढ़ा, उस पर मनन किया, कैसे इसको हम जीवन में उतारें। तो नेक्स्ट इज मनन। थर्ड इज दर्शन। अब दर्शन, दर्शन कई प्रकार के होते हैं। एक तो है जो आपने, अगर गुरु एम्बॉडीड हैं, भगवान एम्बॉडीड है अवतार के रूप में, तो दैट इज दी अल्टीमेट। पर अगर नहीं है तो भी हम दर्शन कर सकते हैं। और इसके लिए मां श्री अरविंद ने तो विशेष गिफ्ट दिया है थ्रू देयर फोटोग्राफ। किसी ने पूछा था बॉम्बे में, बॉम्बे से पत्र, कि व्हेन आई सिट एंड आई लुक एट योर फोटोग्राफ्स ऑन दर्शन डेज, इज इट ऑल राइट? श्री अरविंद कहते हैं यस, समथिंग ऑफ अस इज देयर इन द फोटोग्राफ्स। जब हम मां श्री अरविंद के चित्र देखते हैं, ये दर्शन है। ऑफ कोर्स दैट दर्शन इज अल्टीमेट, बट इट इज अ दर्शन, क्योंकि उन्होंने अपना कुछ डाला हुआ और लोगों के अंदर चेंजेस आते हैं। कितने लोगों मैं जानता हूं, मेरा पहला एक प्रकार का अनुभव दोनों श्री अरविंद का दर्शन करके और माता जी का ऐसे ही चित्र के माध्यम से और श्री अरविंद का बस्ट के माध्यम से, इट वॉज ए दर्शन। क्योंकि वो देखते ही कुछ चीजें घटित हुई अंदर अंदर, तो दर्शन। और अगर ये भी नहीं है तो श्री अरविंद कहते हैं द इमेज ऑफ द बिलवेड मस्ट बिकम क्लियर विद इन अस। मन में हम कितने चित्र बनाते हैं। आप, माता जी का तो फोटो भी है, चित्र, आप हृदय के अंदर, यही तो बोलते हैं ना, जब राम जी जाते हैं सरयू में और सब बड़े दुखी हो रहे हैं, हनुमान जी स्कूल, तो परम भक्त हैं राम जी के, ये शोक विवल क्यों नहीं हो रहे? सारी अयोध्या शोक में डूबी हुई है, हनुमान जी तो अपना शांत बैठे हैं। उसने, हनुमान क्या हुआ? कहते हैं तुम बताओ क्या हुआ? राम चले गए। कहाँ चले गए? अरे सरयू में डूब गए हो। अपना वक्षस्थल खोलते हैं, कहते हैं यहां तो है भक्त की, ये तो कभी भी आप दर्शन कर सकते हो। मन की यही तो कैपेसिटी है जिसको हम मिसयूज करते हैं। वी कैन, इमेजिनेशन की ग्रेट पावर है, माँ कहती इट कैन ओपन द पाथ। इट मे स्टार्ट विद इमेजिनेशन एंड इमेज एंड देन इट बिकम्स रियल, क्योंकि उसको प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। प्रारंभ में ऐसे होता है कि इमेज आप कर रहे हो, लेकिन एक समय के बाद उसमें भगवान उसको प्राणवंत बना देते हैं, इट बिकम्स ए प्रेजेंस। तो ये दर्शन। अब देखिए, श्रवण मनन दर्शन, ये थोड़ा अब करीब आ रहे ना भगवान। उसके बाद होती है स्टेज निदिध्यासन।
इसको कहा जाता है भाव समाधि. जस्ट टेकिंग जॉय in thinking about the divine, in being with the divine. आप जा रहे हैं गाड़ी में, भगवान आपके साथ हैं, बैठे हैं बाजू में या अंदर हैं, साथ हैं, और आपका पूरा चेतना उनसे लगी हुई है, प्रेम से लगी हुई है. ये समाधि भाव समाधि होती है. दूसरी समाधि ज्ञान के, उससे वो निर्विकल्प, वो एक अलग समाधि है. ये भी उत्तम समाधि है जहां आप भगवान के साथ मगन हो गए. इसको कहते हैं मगन होना. ये इसका वर्णन है ना मीराबाई के, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन. वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी. सब वो टेम्पल में गाना है, इसके सामने गाना है, उसके वो इसको सूफी भजन में भी एक बड़े सुंदर ढंग से, थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी सी रफ लग रही, बट वो गदनारी गवारी कहें सो कहें, मैं तो पिया से नैना मिला ही रे. कहेंगे लोग ये पागल है कि क्या है ये, हर समय जाके खाली माँ श्योरबिंदु की बात करता है. इसको और कुछ आता नहीं है. इतना कुछ दुनिया में हो रहा है, मेडिकल नॉलेज में लेटेस्ट अपडेट आए हैं. गदनारी गंवारी कहें सो कहें. क्या लोग बोलेंगे? जब प्रेम में होता है ना तो किसी को कुछ नहीं पता होता है कि लोग क्या बोल रहे हैं. आपने कभी कोई प्रेम में हो उसको बोला अगर, अरे समाज वाले, अरे कहने दो उनको जो कहना है. प्रेम की एक पराकाष्ठा होती है, मैं तो पिया से नैना मिला ही रे. तो ये भी एक स्टेज होती है, डेवलप होते होते वो निधिध्यासन, वो भाव समाधि में व्यक्ति रहता है. बड़ी सुंदर अद्भुत स्टेज है. और जैसी हमारी भगवान के साथ संबंध हम जोड़ते हैं, वैसा ही भगवान भी रिस्पॉन्ड करते हैं. ये कितनी अद्भुत बात है. और क्यों? क्योंकि भगवान केवल एक निर्वैयक्तिक सत्ता नहीं है. भगवान केवल एक निर्गुण परमात्मा नहीं है. भगवान केवल पार ब्रह्म परमेश्वर नहीं है. भगवान एक बीइंग है, और वो हर प्रकार के संबंध हमसे जोड़ सकते हैं. कोई एक, कभी कभी लोग पूछते हैं ये क्या है, ये ह्यूमन चीज़ें, भगवान थोड़ी ऐसे संबंध जोड़ सकता है. तो आप पूछो भाई, आप आज से मैं लिख दूंगा, भगवान सर्व सक्षम है लेकिन यह नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि मिस्टर सो एंड सो ने डिक्लेयर किया है कि भगवान संबंध नहीं जोड़ सकते. अब देखिए पैराडॉक्स हो गया ना. ही इज ओमनीपोटेंट बट ही कैन नॉट डू दिस. ये आर्ग्यूमेंट नल एंड वॉइड होता है. कई लोग अवतरण के बारे में भी कहते हैं भगवान एक फाइनाइट बॉडी कैसे धारण कर सकते हैं. आई विल नॉट नेम, बट एक हिंदुइज्म सनातन धर्म में भी एक वो है, भगवान मानव देह धारण नहीं कर सकते. तो मैं तो यही बोलता हूँ जब कभी ऐसे कोई मिलता है, थैंक यू फॉर टेलिंग मी व्हाट गॉड कैन नॉट डू. आई विल नाउ ऐड, गॉड इज ऑल पावरफुल एक्सेप्ट दिस ही कैनॉट डू. ऑफ कोर्स देश काल की बात अलग है कि यू कैनॉट डू एवरीथिंग एवरीवेयर. दैट्स बिकॉज ऑफ ए डिफरेंट रीजन. पोटेंशियली यू कैन डू. ये नहीं कि हर समय अवतार लेंगे, ये नहीं आप डिक्टेट, बट ही कैन टेक ए ह्यूमन बॉडी, ही कैन बिकम फाइनाइट. और सारी सृष्टि क्या ये सत्य नहीं बताती है कि ही हैज बिकम फाइनाइट, इन्फिनिट हैज बिकम फाइनाइट. सो ये प्रोसेस से धीरे धीरे हमारे, और इसमें भी प्योरिटी अलग तरह से आती है, इसमें कॉन्सेक्रेशन अलग तरह से होता है. इसमें यज्ञ रूप में आप ऑफर कर रहे हो वो नहीं, आप कोई चीज़ कर नहीं सकते हो बिना उनको. जैसे एक घर में भोजन बना, तो अगर माँ पहले चख भी रही है तो वो इसलिए कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं बना रही हूँ, तो वो सबरी के बेर की तरह. फिर वो प्रसाद वाला कंसेप्ट, वो पहले भगवान को खिलाना, ये सब चेंज होने लगते हैं क्योंकि वो एक अलग रिलेशन है. और कभी कभी वो पहले जिसको वो प्रेम करती है उनको खिलाती है. देखिए जी चाय अच्छी है, और जो प्रेम करता है कहता है हाँ बहुत अच्छी, चॉइस है, कुछ ऑप्शन है, तुम नहीं बनानी है पूरी लाइफ.
I might as well get used to your tea than teach you how to make tea. हमारे एक मित्र थे, वो तमिलनाडु के थे, उनकी वाइफ आसामी थी, वो पायलट थे और ये एक पॉलिटिशियन की बेटी, और देखने में लगता था पॉजिटिव और नेगेटिव फिल्म के माने रंग अगर देखो तो एक तमिलनाडु के और एक आसामीज। शादी हो गई, पहले दिन इसने हम सबको बुलाया ओके फॉर अ डिनर, शी मेड करेला एंड राइस। अब कोई क्या बोलेगा, खाया सबने जैसे तैसे। नेक्स्ट डे इसने किसी एक अलग ग्रुप को बुलाया, करेला एंड राइस। थर्ड डे इसने कहा नहीं अभी किसी को बुलाऊंगा नहीं, बोला चलो आज हम लोग घर पे ही खाना खाएंगे, करेला एंड राइस। अब ये क्या कर रहा था, बोला था बहुत अच्छा बना है। अब चौथे दिन इसने कहा देखो आज क्या बना रही हो, बोला करेला एंड राइस। रियल स्टोरी बता रहा हूँ, मैंने तो कंप्रेस कर दिया, 10 दिन तक ये कार्यक्रम चला था। तो इसने कहा कि देखो अच्छा बनाती हो तुम करेला राइस, लेकिन अब रोज खाते खाते आदमी बोर हो जाता है ना, कहता है मैं क्या करूं, मुझे कुछ और आता ही नहीं बनाना। आई नो ओनली करेला एंड राइस। भगवान है वो ग्रहण करते हैं सब कुछ, आपकी सारी फॉर्मेलिटीज, भोग में ये लगाना है, सारी डायबिटीज का कारण भगवान है, सब मीठा मीठा मीठा। अरे समोसा खिलाओ, कचौड़ी खिलाओ, पूरी आलू खिलाओ, आप क्यों भगवान को भी वो खिला रहे हो तो परिणाम आपके ऊपर आ रहा है। और केवल पूरी कचौड़ी क्यों, जो खा रहे हो खिलाओ। अल्टीमेटली तो ये होता ना, भोग लगाना किसको बोलते थे, आप भोजन को सामने रख के अपने अंतर्यामी उनको ये याद करके अंजलि देके भगवान आप ग्रहण कर लो। दैट इज व्हाट इज प्रसाद, मेक एवरी मील अ प्रसाद। वो भी एक चीज है जो ग्रहण कर रहे हैं। प्रेमी और प्रेमिका के बीच क्या संबंध होता है, ये वाला होता है तुम ग्रहण करो, अंत में मुझे ही ग्रहण कर लो। वो कहते हैं अब ठीक है, आई एम रेडी, ग्रहण करते हैं, फिर कहते हैं नाउ यू आर माइन। अब क्या होता है, जब प्रेम के साथ एकत्व हो जाता है, श्री अरविंद कहते हैं कि ये 3 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है जब वो सीख कर रहा है भक्ति की, फिर धीरे धीरे फिर एक हो गया। अब क्या होता है कि वो जहां भी जाए यूनिवर्सलाइज हो गया, अब वो भेद खत्म हो गया, वो जहां भी जाए छाप उस पर पड़ा हुआ है। जैसे लेडीज सिंदूर लगाती थी ना, भाई ये मैरिड है, सी समबडी एल्सेस, तो आपको कुछ पहनने की जरूरत नहीं है, ये भगवान का है, वो जाने नहीं देंगे। प्रयास किया था एक बार नारद जी ने, मेरी शादी करने की बहुत इच्छा हो रही है प्रभु। अच्छा जा, स्वयंवर हो रहा है, बहुत सुंदर कन्या है, लगन करवा लूँ। जा भाई, ऐसे थोड़ी जाऊंगा, आप मुझे कुछ अच्छा सा चेहरा वेहरा दे दो। तो चले जाते हैं, वहाँ सब हंसते हैं उनके ऊपर। बंदर का चेहरा लगा दिया था, तो क्रोधित होकर श्राप दे देते, यही बंदर आपको जरूरत पड़ेगी एक समय। तो राम अवतार में आते हैं, वो वही करेंगे। ही कैन बिकम सो पॉजेसिव दैट फिर आपको पूरी दुनिया दूर नहीं रख सकती है, आप कोशिश भी करोगे। अमृता श्री अरविंद को कहते हैं बड़े करीब हो गए। कैसे, 15 साल का लड़का आके शाम को बस्ता लेके पहले वहाँ आ जाता था, वहाँ के श्री अरविंद के साथ वो तमिल में कुछ बोल रहे हैं 1 घंटे, और श्री अरविंद सुन रहे हैं चुपचाप रोज आके। बाद में कहते पता नहीं वो उनको तो तमिल ऐसे आती नहीं थी, और मैं कुछ बोलता जा रहा हूँ। अब इनको इंग्लिश नहीं आती थी, श्री अरविंद बीच में कुछ इंग्लिश में बोलते थे, और ये दोनों का वार्तालाप होता था। और बढ़ते बढ़ते वो प्रेम ऐसा बढ़ा कि एक बार, लेकिन श्री अरविंद के जो पास सुब्रमण्यम भारती, श्रीनिवासाचार्य, ये जो लोग थे, तो एक बार जब माँ और उनके हस्बैंड आ रहे थे, तो वो कहा आज विशेष वो है, केवल जो इनमेट्स हैं वही केवल। इनमेट क्या थे, मतलब श्री अरविंद के हाउस होल्ड में 6, 7, 8, 10 लोग वही आ सकते, नहीं तो ये तो सुब्रमण्यम भारती के साथ चले जाते थे, तो तुम नहीं आ सकोगे। तो वो कहते मेरे बड़ा बुरा लगा, मैं इनमेट नहीं हूँ, ये किसने कह दिया।
मैं इनमेट नहीं हूं। वो अमृता, जस्ट इमेजिन, माँ ने उनके बारे में कहा, ही इज द फर्स्ट एंड द लास्ट मैनेजर ऑफ द आश्रम, देयर कैनॉट बी अनदर अमृता। और उनका जो संबंध बढ़ते बढ़ते बढ़ते, अब इस बीच में श्री अरविंद रात को करते थे, ऑटोमेटिक राइटिंग्स ये सब होती थी 2 बजे रात को। तो अमृता का उस दौरान किसी से प्रेम हो गया। बीच सुबह 3:30 4 टहलने जाते थे। एक दिन श्री अरविंद ने अमृता को कहा, अमृत आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू। 4 बज गए, बड़े खुश हुए, सैंक्शन हो गया मेरा, चले गए। अब बात हो गई शादी वादी की। फिर आके बोलते हैं, सब यंग एज की बात है, लॉर्ड सर आई वॉन्ट टू गेट मैरिड। तो श्री अरविंद कहते हैं, व्हाट नॉनसेंस। तो कहते, देन व्हाई डिड यू अलाउ मी टू गो दिस फार। मैं तो बात कर ली सब। कहते, टू सी हाउ फार यू कैन गो। तू है मेरा, मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूं। उनकी तो चोटी कटवा डाली, तो ये ट्रेडिशन के कारण फंसा हुआ है। नलनी दाने रात को सफा चढ़। तो जब ये संबंध होता है तो कोई फॉर्मेलिटी किसी तरह की वो नहीं रहती। 9 साल की उम्र में उन्होंने श्री अरविंद अवतार हैं ये जान लिया था। संध्या वंदन होता था तो वो जाते थे वहाँ पे, उनको बड़ा अच्छा लगता था। उन्हें देखा एक ब्लू लाइट उधर से आ रही है उत्तर की ओर से, और जब उन्होंने श्री अरविंद का पहली बार दर्शन किया, देन ही सॉ दैट ब्लू लाइट मर्ज इनटू हिज फीट एंड ही रिकॉग्नाइज कि ही इज द अवतार। आप सोचो कोई क्या संबंध रहा होगा वो प्रेम का। और हर चीज में माँ उनको डांट भी देती थी, और अमृता हंस रहे जब माँ डांट रही है। अमृत यू आर लाफिंग। लोग पूछते थे, आप हंस रहे हो, माँ डांट रही है, इतना सीरियस होना चाहिए। अरे प्यार करती मुझसे डांटती हैं, तुम में से किसी को डांटा है कभी? मुझे ही डांटती है ना, बिकॉज शी लव्स मी सो मच। और ये सच है उनका जो संबंध। क्यों? प्रेम के साथ 2-3 चीजें जुड़ी होती हैं। आनंद आता ही आता है, माधुर्य आता ही आता है, सौंदर्य बोध आता ही आता है, सामंजस्य आता ही आता है। ये सब प्रेम के साथ गिफ्ट्स आते हैं। जैसे कोई घर में आता है ना जो प्रेम करता हो, प्रेम का लक्षण होता है, आप कुछ करते हो, कुछ गिफ्ट लाते हो। इट्स ए नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ लव। तो जब भगवान से आप प्रेम करते हो तो भगवान गिफ्ट लाते हैं। सबसे पहले तो आनंद, ले तेरा हो गया। अब आप हर अवस्था में आप आनंदित हो रहे हो। क्यों आनंदित हो रहे हो? बिकॉज ही इज विद यू। इट डजेंट मैटर वेयर यू आर, वो तो छोड़ेगा नहीं कभी आपको। उसके साथ में हारमोनी भी आती। कैसे? लोग तो इगोइस्टिक हैं, होने दो। हमारे अंदर कोई क्षोभ नहीं होता, घृणा नहीं होती। मैत्री करुणा एवश्च भक्त के लक्षण हैं। आप समझते हो, है तो इस ईगो का खेल खेल रहा है, ईगो खेल रहा है, क्योंकि इसको शायद पता नहीं असली गेम है। तो इसके अंदर भी भगवान ही, मैत्री करुणा एवश्च। तो आपके अंदर तो हारमोनी रहेगी। आप बाहर वाला डिसहारमोनी में रहे जैसे रहे, उसकी समस्या है। और चूंकि आपके अंदर हारमोनी रहेगी, वो चल जाएगी चीज सुंदर ढंग से। अगला भी एक दिन सोचेगा इसको कुछ बोलने का कोई पॉइंट नहीं है, तो ईगो के खेल में ही नहीं फंसता है, वो तो कन्नी काट के दूसरे गेम पे ले जाता है। फिर साथ में सौंदर्य आएगा। आप जिनको प्रेम करते हो उनका घर अगर अंदर बनाओगे, प्यूरिफिकेशन आएगा ही आएगा। जिसको आप प्रेम करते हो घर में आ रहा है, तो आप क्या करोगे? घर कैसे ही छोड़ दोगे? आपके अंदर आएगा ना भाव, थोड़ा साफ कर लेते हैं ना। बिकॉज समबडी होम वी लव, जिस भी लेवल पर। सबरी भी रोज साफ करती हैं, बेर लेके आती हैं। विदुर पत्नी साग ये सब बना के रखनी है। तो ये प्रेम का एक लक्षण है ये। तो आप जिसको प्रेम करते हो, तो आपके अंदर जब वो विचार आएंगे, जो दुर्भावनाएं उठेंगी, तो आप खुद ही सोचोगे यार ये सही नहीं है। भगवान को मैं ये सांप बिच्छे, ठीक है ही शिवा, बट आई शुड नॉट गिव हिम मोर पॉइजन।
श्री अरविंद से किसी ने पूछा था ये कि भगवान को फिल्टर पानी पीने की क्या जरूरत है, वो तो भगवान है। तो श्री अरविंद कहते हैं हाँ, लेकिन तुम उनको बैक्टीरिया जर्म से भरा हुआ पानी क्यों देना चाहते हो, उस पर विचार करो। आप स्वतः ही करोगे, एक अच्छा करोगे तो उसमें जो प्योरिफिकेशन आती है, कर्म के मार्ग से प्योरिफिकेशन आती है कि भगवान के संकल्प और मेरे बीच में डिजायर्स, ईगो ना आ रही हो। ज्ञान में प्योरिफिकेशन इस तरह से आती है कि मुझे विशुद्ध शुद्ध तत्व चाहिए, तो बीच में जितने भी मेरे मेंटल कंसेप्शंस, उससे लेके मेरे जो अंतर्द्वंद और मेरे जो सारे आउटगोइंग एक्शन है नहीं होने चाहिए। तो ज्ञान से प्योरिफिकेशन, जो कर्म से, जो प्रेम से आती है, अरे भगवान चिर प्रेमी हृदय में घर बना रहे हैं, थोड़ा तो साफ सफाई कर लूँ। पहले वो एक कमरा लेते हैं, ये अंत में जैसे होता है ना, आपने एक पहले कबर्ड के अंदर बंद कर दिया उनको, खोला अगरबत्ती फिर बंद कर दो। थोड़े दिन ये खेल चलता है, फिर कहते हैं जरा मैं तेरा ड्राइंग रूम भी देखता हूँ, अब आके बैठ के अब आप क्या करोगे। आप बोल नहीं सकते हो कि तुम्हारे कबर्ड में चले जाओ। तो अब आपको परेशानी हो रही है वहाँ पे कुछ ऐसा करने में जो आप नहीं करना चाहिए भगवान के सामने। कुछ दिन बाद वो कहेंगे जरा बेडरूम देखता हूँ तेरा। अब आपको समस्या शुरू हो गई, आपका पर्सनल कुछ वजह नहीं, बाथरूम में भाग रहे हो, बाथरूम में भी आ गए। सब पवित्र होना है, पवित्र अपवित्र का भेद मिट जाता है इस सेंस में कि सब पवित्र होना है। फिर आप कहते अच्छा ऑफिस जाओ, मैं ऑफिस में छुटकारा मिलेगा। आपकी गाड़ी में बैठ के चलेंगे, चल देखूं तो वहां पे क्या हेर फेर कर रहा है, हेरा फेरी कर रहा है। अरे छोड़ दो ना, थोड़ा समय कर लेने तो मेरी मनमानी। कहते हैं हो गई ना, अब तू मेरा है, कर ली ना तूने सारी मनमानी, अब यहाँ अब मेरा हो गया है। फिर ऑफिस में जाके कुर्सी पे बैठ जाते हैं, सर ये सीईओ की कुर्सी, हाँ आज से मैं यहाँ का सीईओ हूँ। तो ये करते करते भगवान के साथ एकत्व इतना बढ़ जाता है। ये बात दुर्योधन जानता था, इसलिए उसने कहा सुई की नोक भी नहीं दूंगा। उसको पता था कि कृष्ण जी को सुई की नोक देगा तो वो सब ले लेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि तू कुछ नहीं देगा तो भी वो सब ले लेंगे, क्योंकि सारी सृष्टि उन्हीं की है। और जब इस भाव में हम जीते तब वसुदेव कुटुंबकम लागू होता है, नॉट बिफोर दैट। सारी सृष्टि उनकी है और वो अपने ढंग से खेल रहे हैं। फिर तुम और भगवान ये खत्म हो जाता है। जो वह है वही यह भी है, एंड देयर इज नो मोर एनी डिफरेंस। एक लाइन पढ़ के आई विल स्टॉप, देन रीडिंग विल बी, बट आई डू वांट टू रीड दैट वन लाइन। बड़ी पावरफुल है वो, सिंथेसिस ऑफ योग के, जो योगा ऑफ लव उसके लास्ट में आती है। ये बुक में नहीं है, पर सिंथेसिस ऑफ योग में जो डिवाइन लव के चैप्टर्स हैं, लास्ट चैप्टर द मिस्ट्री ऑफ लव, उसका लास्ट पैसेज है। बाद में वी कैन रीड, दस यूनिवर्सलाइज्ड, पर्सनलाइज्ड, raised to its intensities, made all occupying, all embracing, just imagine, all occupying, all embracing, all fulfilling, the way of love and delight gives the supreme liberation. सब जगह हैं, हर चीज में हैं, सारे भेदभाव, ये निषेध, वो सब खत्म हो जाता है। Its highest crest is a supracosmic union. But for love, complete union is mukti. Liberation has to it no other sense. And it includes all kinds of mukti together. क्योंकि आप भगवान के स्टेटस से एक हो गए तो आपकी हो गई ना वो सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सादृश्य मुक्ति, साधर्म गति, सब हो गई ना। क्योंकि वो आप निर्वाण भी जिसको कहते हैं वो भगवान की ही एक स्टेटस ऑफ बीइंग है। तो भगवान तो सब कुछ आपके लिए सुलभ हो गया, कोई कमरा बंद नहीं है। Nor are they in the end, as some would have it, merely successive to each other and therefore mutually exclusive.
और इसीलिए ज्ञानी, वो जो भक्त है वो अंत में सारा ज्ञान उसके पास आ जाता है, वो भी जो ज्ञानी को नहीं मालूम है। ज्ञानी भगवान के स्टडी रूम तक सीमित है, दास उनके आसपास चाकरी कर रहा है। बेडरूम में कौन जाता है? प्रेमी। उसको भगवान वह स्वप्न दिखाते हैं जो कोई नहीं जानता। दास प्रेजेंट को जानता है, ज्ञानी अब तक जो थोड़ा बहुत हो भविष्य का दर्शन करेगा। जो उनका प्रेमी है उससे कहेंगे बैठ, मैं अपने सपनों की बात तेरे से करूंगा, तो वो सपने उनको दिखाता है। तो फिर नॉर आर दे, वी हैव द एब्सोल्यूट यूनियन ऑफ द डिवाइन विद द ह्यूमन स्पिरिट, सायुज्य, योग, युक्त होना, एक होना। In that reveals itself a content of all that depends here upon difference, but there is difference only a form of oneness. यही सुप्रामेंटल लव है, एक है, लेकिन मजा कैसे आएगा एक है? तो ये अलग अलग रूपों में। एक सुंदर भजन है किसी का, आमार एक एक कृष्णा मन भरे ना, बंगला में है, मेरा मन एक कृष्ण से भरता नहीं, आमी अनंत कृष्णा डूबे चाहिए। हर रूप में मिलो, अनेकों अनेकों रूप में। एंड म्यूचुअल प्रेजेंस, आनंदा टू ऑफ नियरनेस एंड कॉन्टैक्ट एंड म्यूचुअल प्रेजेंस, सामीप्य, सालोक्य, आनंदा ऑफ म्यूचुअल रिफ्लेक्शन, द थिंग दैट वी कॉल लाइकनेस, सादृश्य। जहां देखूं मैं तेरी सूरत नजर आती है, सादृश्य। जिधर देखो, होता है जब प्रेम की इंटेंसिटी में आदमी अपने बिलवेड को देखने लगता है, और लोग परेशान हो जाते हैं कि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। उतने ही टाइम आपका दिमाग सही काम करता है उसके बाद दुनियादारी शुरू होती है। प्रैक्टिकल लोग आ जाते हैं, पागल हो गया है, बावला हो गया है, वर्ड यूज करते हैं ना। वो क्या करे, उसको दिखाई दे रहा है अपना प्रेमी या प्रेमिका, वन कैन नॉट हेल्प। ये प्रेम की, वो नाम भी ले लेगा, किसी और को बुला रहा है लेकिन नाम ले लेगा अपने, जगह सही होगी क्योंकि दिस इज कॉल्ड सादृश्य सब जगह। और एंड अदर वंडरफुल थिंग्स टू फार फॉर विच लैंग्वेज हैज एज येट नो नेम। क्या क्या कहें, हंगामा, क्या क्या हुआ हंगामा, ये नहीं मालूम यार को हमने जा बजा देखा। क्या क्या हुआ, फिर बीच में क्या क्या बताया जा सकता है। और लास्ट लाइन इसकी, देर इज नथिंग विच इज बियॉन्ड द रीच ऑफ द गॉड लवर और डिनाइड टू हिम। एक पंक्ति है इस पर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे न रहे पर भक्त का मान न टलते देखा। सो देयर इज नथिंग विच इज बियॉन्ड द रीच ऑफ द गॉड लवर और डिनाइड टू हिम। ही इज द फेवरेट ऑफ द डिवाइन लवर एंड द सेल्फ ऑफ द बिलवेड।